सभी विद्वान गणों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम उद्देश्यपूर्ण तथा अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं पर बात करेंगे। अभी तक हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था। आज हम मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहली विशेषता क्या है, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। पहली विशेषता है साथियों, मूल्यांकन की विभेदकारिता। मूल्यांकन की विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब दो चीज़ों में, दो वस्तुओं में अंतर करना। यानी कौन सी वस्तु अधिक गुणवत्ता वाली है, कौन सी वस्तु कम गुणवत्ता वाली है, या फिर कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और कौन सा बालक पिछड़ा बालक है। तो ये क्या होगा, विभेदकारिता कहलाता है। यानी अच्छा मूल्यांकन वही है जो विभेदकारिता करता हो, यानी बालकों में विभेदन करता हो। कोई मूल्यांकन या प्रेक्षण तब विभेदकारी माना जाता है जब उसमें सभी बौद्धिक क्षमताओं वाले बालकों के अनुरूप प्रश्न हो, अर्थात जिसके द्वारा कक्षा के प्रतिभाशाली, औसत तथा पिछड़े बालकों का पता लगाया जाना संभव हो। यानी एक अच्छा मूल्यांकन तभी विभेदकारी कहलाएगा जब उसमें सभी प्रकार के प्रश्न हो। यानी कुछ प्रश्न टिपिकल हो, कुछ प्रश्न सामान्य हो और कुछ हल्के हो। तभी हम क्या करेंगे, प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े बालकों में क्या अंतर कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता है साथियों, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ है परिवर्तन नहीं होना, सभी के लिए समान। यानी मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, या फिर किसी और भाई बंधु के लिए भी वही है। वस्तुनिष्ठता को हम समझ सकते हैं। हमारी जो रीट की परीक्षा होगी, हम जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर ऑप्शन द राइट आंसर है तो वो सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि अ के लिए, किसी और के लिए अ राइट है और किसी और के लिए ब राइट है, नहीं, सभी के लिए समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तुनिष्ठता। एक मूल्यांकन तब वस्तुनिष्ठ माना जाता है जब उसमें पूछे गए प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न हो, अर्थात एक ही निश्चित उत्तर हो, वह विभिन्न प्रेक्षक होने पर भी परिणाम में अंतर नहीं आए। ये पक्षपात रहित प्रक्रिया होती है। यानी वस्तुनिष्ठता वह प्रक्रिया होती है जो पक्षपात रहित होती है। इसमें पक्षपात नहीं होता है, सभी के लिए समान होता है। नेक्स्ट विशेषता है साथियों, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? एक मूल्यांकन तब विश्वसनीय माना जाता है जब विभिन्न समयों पर लिए जाने पर भी उसकी प्रकृति तथा परिणाम में अंतर न आए। यानी एक मूल्यांकन विश्वसनीय कब माना जाएगा, जब अलग अलग समयों पर लेने पर भी उसकी प्रकृति और परिणाम में अंतर नहीं आए। जैसे उदाहरण के लिए, एक बालक ने एक परीक्षा दी और उस बालक के उस परीक्षा में 60% अंक आए। अब अगर वो बालक ने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया है, बिना किसी मतलब देखे कहीं से कॉपी किया है, नहीं किया, नकल की है, अगर बिना नकल के उसने उस एग्ज़ाम को दिया है, तो अगर कुछ दिन बाद पुनः उस बालक का वही पेपर लिया जाए, उसी परीक्षा को वापस लिया जाए और बालक के अगर अंक 60 से सीधा 10 हो जाते हैं, तो इसका मतलब वह परीक्षा विश्वसनीय नहीं थी। अगर 60 के आसपास आ जाए, जैसे 55 या फिर 65, तो वो क्या माना जाएगा, विश्वसनीय। अगर परिणाम में अंतर ना आए तो वो क्या कहलाएगा, विश्वसनीय। और अगर परिणाम में अंतर आता है तो वो विश्वसनीय नहीं होगा। यानी एक अच्छा मूल्यांकन वही होगा जो विश्वसनीयता का गुण रखता हो। नेक्स्ट है साथियों, मूल्यांकन की वैधता। वैधता का अर्थ क्या है? वैधता का बस सिंपल अर्थ यही आप समझ लीजिए, यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उस टेस्ट को बना रहे हैं, बस उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा, अन्यथा वैध नहीं होगा। जैसे कोई मूल्यांकन कितनी शुद्धता या सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करता है, अर्थात परीक्षण जिस योग्यता के मापन के लिए किया गया है उसका कितनी शुद्धता या सटीकता से मापन करता है। यानी कितनी शुद्धता या सार्थकता या सटीकता से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है परीक्षण, वो अगर वो परीक्षण उस सार्थकता की पुष्टि करता है, सटीकता की पुष्टि करता है, तो वो परीक्षण क्या कहलाएगा,
वेद कहलाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है मूल्यांकन की व्यापकता। व्यापकता मतलब बड़ा क्षेत्र। जब कोई मूल्यांकन संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा समस्त शिक्षण उद्देश्यों की जांच कर सकता हो तो उसे व्यापक मूल्यांकन माना जा सकता है। यानी एक एग्जाम में परीक्षा हो रही है, हमारी परीक्षा हो रही है, अगर पूरे पाठ्यक्रम को देखकर अगर वो पेपर बनाया जाए तो पेपर क्या कहलाएगा? आपका व्यापक कहलाएगा, व्यापक कहलाएगा। नेक्स्ट अंतिम इसकी विशेषता है साथियों, मूल्यांकन की व्यवहारिकता। एक व्यवहारिक मूल्यांकन विद्यालय के वातावरण, समय सारणी के अनुकूल तथा सरल, आकर्षक, रुचिकर एवं वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। साथ ही व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होता है। यानी एक मूल्यांकन व्यवहारिक कब कहलाएगा? अगर वह विद्यालय के वातावरण, आसपास के वातावरण, उस क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल हो और सरल हो, आकर्षक हो, बच्चों की रुचि के हिसाब से बनाया गया हो और वास्तविक होना चाहिए। साथ ही वह व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? व्यवहारिक मूल्यांकन कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने टोटल 6 विशेषताएं देखी हैं। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है या फिर है, तो वहां पर आपके ऑप्शन में क्या आएगा? व्यवहारिकता, व्यापकता, वैधता, विश्वसनीयता। तो ये सारे विशेषता आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। तो साथियों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मूल्यांकन की विभिन्न विधियों पर बात करेंगे। अभी तक हमने मूल्यांकन का आवश्यकता, महत्व के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। कल हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रमुख विधियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया आप सभी का।